एक बहुत गहरी और सुंदर जंगल में जहाँ नन्ही तितलियाँ उड़ती थीं और चिड़िया गाने गाती थीं, वहाँ एक बहुत ही खास पत्थर रहता था। उसका नाम था पलकू पत्थर। और उसमें सबसे अनोखी बात ये थी कि उसकी छोटी छोटी गोल गोल पलकें थीं। पलकू पत्थर अपनी पलकों से दिन भर जंगल की खूबसूरती देखता रहता था। सुबह की पहली किरणें उस पर पड़ती थीं, वो नन्ही मछलियों को नदी में तैरते देखता था, और जब हवा चलती थी तो पेड़ों के पत्तों का नाच देखता था। रात को वो चांद और सितारों को अपनी पलकों से निहारता था, और कभी-कभी एक चमकती जुगनू उसके पास आकर बैठ जाती थी। लेकिन पलकू कभी-कभी उदास हो जाता था। वो सोचता था, पलकू, मैं तो बस एक पत्थर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता, खेल नहीं सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं है। एक दिन एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम सारा था, उस जंगल में खेलने आई। वो रंग बिरंगी फूलों के बीच से गुजरती हुई नदी के किनारे पहुंची। अचानक सारा की नज़र पलकू पत्थर पर पड़ी। वाह, ये कितना अनोखा पत्थर है, इसकी तो पलकें हैं। सारा ने बड़े प्यार से पलकू को उठाया। पलकू ने अपनी पलकें झपकाईं, जैसे वो सारा को सलाम कर रहा हो। सारा को लगा कि पलकू उससे कुछ कहना चाहता है। उसने पलकू को बड़े प्यार से अपनी छोटी सी मुट्ठी में बंद किया और अपने घर ले आई। सारा ने पलकू को अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया, अपनी खिड़की के पास। अब पलकू पत्थर सारा के साथ रहता था। सारा दिन भर उससे बातें करती थी। स्कूल से आती तो बताती, सारा, पलकू आज स्कूल में एक नया दोस्त बना है। या फिर कभी उदास होती तो कहती, सारा, पलकू आज मुझे मैथ्स में मुश्किल आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात पलकू से शेयर करती थी। पलकू सिर्फ अपनी पलकें झपकाता। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी पलकें जैसे कहती थीं, मैं सुन रहा हूँ सारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे पलकू को एहसास हुआ कि उसकी भी एक खास जगह है। वो सारा का सबसे अच्छा, सबसे वफादार दोस्त था। सारा जब भी उससे बात करती, उसका दिल हल्का हो जाता। सारा को पलकू के पास बैठकर अपने सपने और मुश्किलें बताना बहुत अच्छा लगता था। पलकू पत्थर उसकी हर बात सुनता था, बिना जज किए, बिना रोके। पलकू समझ गया कि सिर्फ बड़े बड़े काम करने से ही कोई खास नहीं होता। कभी कभी सिर्फ सुनना और साथ रहना भी दुनिया का सबसे खूबसूरत काम होता है। उसकी पलकें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं थीं, बल्कि सारा की बातें सुनने और उससे दोस्ती निभाने के लिए थीं। पलकू पत्थर अब कभी उदास नहीं होता था। उसकी पलकें हमेशा चमकती रहती थीं, सारा की दोस्ती और अपने नए मकसद की खुशी में। वो जानता था कि वो एक खास पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जो सुनता है, जो एहसास करता है और जो दोस्ती निभाता है। और हमें भी याद रखना चाहिए कि हर कोई, चाहे वो कितना भी छोटा या साधा क्यों ना हो, उसकी एक खास अहमियत होती है।